विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की चर्चा दिव्यता के साथ आपके समक्ष हो रही है। मैं सभी श्रोताओं दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि ऋषि कल्प परम पूज्य गुरु जी के श्री मुखार बिंदु से हम ज्ञान का विशेष पान कर रहे हैं, अपने जीवन में उसका आधान कर रहे हैं। हर आयु के लिए, हर व्यक्ति के लिए यह दिव्य जीवन का जो एक विशेष महत्व है, उसको हम अपने जीवन में उतार करके अपने लिए और दूसरों के लिए, इस संसार के लिए भी बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन के विषय में पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी और परम पूज्य गुरु जी से हमने जाना था कि विद्यार्थी काल में जो हमारा शरीर है, तो शरीर के बल और बुद्धि के बल को बढ़ाने का सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, उसमें व्यायाम आदि सब को जोड़ लिया जाए तो शरीर हमारा बलिष्ठ होता है और बौद्धिक सामर्थ्य भी बढ़ता है। एक बिंदु पर चर्चा हुई थी, और भी कई बिंदु हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है, और केवल चर्चा ही नहीं, उसको जीवन में उतारना भी है। एक एक बात की बहुत बड़ी कीमत होती है और ऐसा ये कह दे कि वो अमूल्य है, उनका कोई मोल नहीं है, बहुमूल्य है, अमूल्य है। पता नहीं एक छोटे से ज्ञान से, एक छोटे से शब्द से हमारे जीवन का कितना उत्कर्ष हो जाए, ये हमको स्वयं भी पता नहीं होता है। तो हम जो भी सुनते हैं उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। तो आज की चर्चा में परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन करते हुए, गुरु जी पिछली कक्षा में विद्यार्थी काल में या आरंभ के काल में मनुष्य का जो स्वभाव होता है, उसमें जैसे एक छोटा पौधा होता है, जब वो आरंभ में ही स्वस्थ होता है और उसको बहुत अच्छी प्रकार से पाला पोसा जाता है तो बहुत अच्छा वृक्ष बनता है, दीर्घायु को प्राप्त होता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन बाल्यकाल में यदि स्वस्थ है, पूर्णतः तन से मन से स्वस्थ है, तो वो उसका पूरा जीवन हर प्रकार से परिपूर्ण होगा। तो उसके संदर्भ में आपसे चर्चा हुई थी। आज और बिंदुओं पर हम आप श्री का मार्गदर्शन, आप श्री के द्वारा जो जीवन का अनुभव है, उन अनुभवों से भी आपसे हम कुछ सीखने की अभिप्सा रखते हैं। तो जैसे हमने पिछली कक्षा में, पिछले संवाद में हम देख रहे थे कि विद्यार्थी को कुछ बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मन को समझने के लिए, मन की गतिविधियों को जानने के लिए और सेवा भाव जगाने के लिए और भक्ति को जगाने के लिए 5 बिंदु हमने रखे थे। जी। तो शरीर को ठीक रखने के लिए जैसे कि हमने विचार किया था कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, यदि इन 4 बातों को ध्यान में रखा जाता है तो हमारा शरीर ठीक रहता है। और इन 4 बातों में भी अलग अलग इनका विस्तार से हम समझ ही सकते हैं जी। कि आहार ठीक कब होगा, समय का और मात्रा का और उसके पदार्थ की क्वालिटी का। जी। तो इन तीनों बिंदुओं को यदि ध्यान में रखा जाएगा और फिर भोजन ग्रहण किया जाएगा, यानी कितनी मात्रा भोजन की लेनी चाहिए। हमेशा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है कि उदर के 4 हिस्से बना लेने चाहिए, जी। मतलब कल्पना से। जी। तो उसमें 2 भाग ठोस पदार्थ के लिए, 1 भाग तरल पदार्थ के लिए और 1 भाग वायु के संचरण के लिए खाली रखना चाहिए। जी। इस प्रक्रिया से यदि कोई आहार लेगा
तो उसको कभी भी रोग नहीं आएंगे। हाँ, दो दो भाग में जो जैसे रोटी रोटी, इत्यादि। चावल, सब्जी आदि है, हम्म, फल आदि है, और एक हिस्से में दुग्ध है या छाछ है या जल है, और एक हिस्सा खाली उस वायु के लिए। जी। जी, तो इस तरह से यदि भोजन किया जाएगा तो कभी भी मतलब कितना भी जैसे गरिष्ठ आहार होता है जी, वो भी मात्रा में यदि हम लेंगे तो वो ठीक देगा। जी, और यदि थोड़ी भी मात्रा ज़्यादा हो गई तो फिर उसको लाभ के बजाय हानि होगी, अजीर्ण पैदा करेगा और कुछ करेगा। जी, और कभी ऐसा हो भी जाए, कभी व्यक्ति भूल हो भी जाती है भोजन करते करते, कभी कभी ज़्यादा आ जाता है थाली में, जी। फिर आदमी सोचता है इसको क्या फेंकेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो वो खा लेता है। तो अगले समय भोजन छोड़ देना चाहिए। गुरुजी, एक प्रसंग है, तो यदि किसी भी कारणवश हम्म, हमने समझा नहीं था, स्वादिष्ट भोजन नहीं है वो, नमक ज्यादा हो गया, हम्म, मिर्च ज्यादा हो गई, कभी कभी ऐसा हो हम्म, जाए, हम्म, अथवा किसी ने ज्यादा परोस दिया है हम्म, और थाली में ज्यादा हो गया है, हम्म, तो जैसे आप श्री ने कहा कि संकोच कर जाते हैं, हम्म, तो जो भोजन उसमें बच गया, जैसे मेरा जितना सामर्थ्य। सामर्थ्य मैंने खा लिया, जितनी भूख थी खा लिया, अब थाली में बच गया, तो उसको किसी को खिला भी नहीं सकते। तो हम्म, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? इसमें लोग दो तरह से उत्तर देते हैं। जी, वो कहते हैं कि जितना भोजन आवश्यक होता है जी, उसके खाने के बाद जो खाएंगे, हम्म, हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है जी, उससे अधिक खाएंगे तो एक प्रकार से भोजन फेंकना जैसा हो जाता है। जी, भीतर फेंकना होता है। जी, जी, एक तो भोजन ग्रहण करना होता है, पाना होता है, बोलते हैं भोजन पा लिया। जी, प्रसाद पा लिया, भोजन पा लिया। जी, और एक फेंकना होता है। भोजन पाने के बाद अतिरिक्त जो हम भोजन लेते हैं, भोजन पाते हैं, तो वो पाना नहीं है, वो फेंकना है। जी, और जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बाहर भी फेंकना ही होता है, तो बोले अंदर फेंकने से तो फिर बाहर ही फेंकना अच्छा है। जी। अंदर फेंकेंगे तो रोगों को पैदा करेगा वो, स्वास्थ्य को खराब स्वास्थ्य खराब। करेगा। जी, जी, तो अंदर फेंक रहे हैं तो उसके बजाय फिर बाहर ही फेंक दें। जी। यानी वो उसके लिए हम कोई किसी को मतलब पशु आदि को पशु आदि को, कुत्ते आदि और जो भी हैं दे सकते हैं। जी, उनको दे सकते हैं। जी, तो कभी कभी पर फिर भी आदमी थोड़ा बहुत हो जाता है ज़्यादा, तो उसका एक विकल्प है। कभी कभी ज़्यादा हो भी जाए, हुँ, यानी आदमी का स्वादिष्ट भोजन में पता नहीं चलता है कि जितना चाहिए था उतना पूरा हो गया। जी, तो अधिक हो भी जाए तो वो उसको पता लग जाता है कि भोजन अधिक हो गया है। जी, क्योंकि भोजन अधिक होते ही उसको लेटने की इच्छा होती है, उसको विश्राम करने की इच्छा होती है। जी, अधिक होने के बाद फिर उसको महसूस होता है हमारे पेट की स्थिति अलग होती है, जी, उदर की स्थिति अलग हो जाती है। और वो तो बताते हैं हमारे आयुर्वेद वाले, आयुर्वेद शास्त्र में से बताया है कि हमारे जो दाहिना और बायां पार्श्व है जी, वो भरा भरा सा महसूस होता है, और हमारे को कभी कभी उसमें कष्ट भी हो जाता है। तो यदि ज़्यादा हो भी जाए तो उसका एक विकल्प, अच्छा विकल्प, कि अगले समय जैसे दोपहर ऐसा कर दिया जी, तो अगले समय भोजन मत करो, जी, सायंकाल भोजन छोड़ दीजिए, हुँ, अगले सुबह तक ठीक हो जाएगा। जी, तो ऐसा जब भोजन अधिक हो गया और सायंकाल फिर अधिक कर लिया, या सायंकाल फिर कर लिया, अधिक ना भी हुँ, किया, हुँ, तो वो हमेशा कष्टदायक होता है, अजीर्ण हो जाता जीर्ण हो जाता है है। धीरे जी, धीरे। जी, तो भोजन, और सप्ताह में एक समय यदि कोई छोड़ दे भोजन, बहुत ही अच्छा है। हुँ, यानी कहते हैं कि युवा काल में ज़्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, पर एक समय क्या जाता है, दो समय भी छोड़ दिया तो क्या उससे बिगड़ता है। हुँ, और उस तरह से यदि कोई करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। जी, अन्न भी बचता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जी, जैसे हम भोजन करते हैं और एक समय छोड़ दिया जी, तो उतना अन्न तो बच गया ना। और अधिक भोजन नहीं करते तो भी अन्न बचता है। हुँ, ठीक परिमित मात्रा में हुँ, हम भोजन करते हैं तो फिर
जो हम अधिक भोजन दूसरे का हिस्से का हम खा लेते हैं तो वो उस पाप से बच जाते हैं। और कम करने के लिए भी मना करते हैं, अति कम करे कोई तो उसमें शरीर की औषध की तरह बताते हैं, भोजन को औषध समझ करके ग्रहण करें। औषध जैसे अधिक मात्रा में जाएगी तो भी हानि करती है, कम मात्रा में जाएगी तो लाभ नहीं करती। जी कम मात्रा में जाएगी तो उतना जितना लाभ होना चाहिए उतना उतना लाभ नहीं होगा, जी जी और अधिक मात्रा में जाएगी तो हानि हो जाएगी। ऐसे औषध के बारे में बताया जाता है। जी तो जैसे औषध है उसी तरह से भोजन को एक औषध समझ करके, भूख एक रोग है, जी उसको मिटाने के लिए भोजन एक औषध है, औषध समझ कर भोजन करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऋतु विज्ञान के अनुसार और दिनचर्या के हिसाब से सुबह, मध्याह्न, सायंकाल इन बिंदुओं पर पूरा ध्यान रखना चाहिए भोजन करने वाले को। जी वहाँ हमने एक पुस्तक निकाली है, उस पुस्तक में आयुर्वेद के मुख्य मुख्य प्रकरणों को पकड़ करके विचार किया है जी कि हमारा यानी स्वस्थ वृत्ति दिनचर्या आदि कैसे होना चाहिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में कैसे उसको बताया है। जी तो हमारे आचार्य जी की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं ना, जी जी गुरु जी बहुत तो सारी उस उन सब पुस्तकों में बहुत सारा ज्ञान विज्ञान जो है प्रस्तुत है उसमें, कि हमारा दिन का भोजन कैसा, सायंकाल का भोजन कैसा, किन चीज़ों पर परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों को विरुद्ध आहार समझ करके छोड़ देना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, और दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से हमारे क्या क्या भोजन होने चाहिए। जी तो उन सब पुस्तकों से जिनको पढ़ने के लिए मिलता है वो तो पढ़ लेते हैं, पर जो पढ़ नहीं सकते तो वो सुन करके सुन सीखे। करके आचरण में लाए उसको हाँ, जी तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही शरीर के साथ भोजन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसी तरह से निद्रा का, ब्रह्मचर्य का और व्यायाम का, जी इन चारों बिंदुओं को यदि हम ठीक रखेंगे तो हमारा शरीर, ये बार बार हमने विचार किया है, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति कुछ दिनों में, एक महीना ठीक से ऐसा अनुभव करके देखे, उसकी स्वयं आस्था निष्ठा जो पहले वो कर रहा था वो, और अब जो एक व्यवस्था और मर्यादा में कर रहा है तब, हम्म, तो उसको स्वयं ही अंतर पता चल जाएगा। जी कितने लोगों को मैंने एक सलाह दी, जैसे कई लोग कहेंगे कि ये इसको कैसे मैनेज करें, तो मैं तो यूँ कहता हूँ उनको, जैसे एक को एसिडिटी होती थी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि सायंकाल भोजन छोड़ दो। उसने अपना अनुभव बोले, मैं तो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया, कितना मैं परेशान रहता था इससे, जी ये छोटी सी बात है देखने में, जी जी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। बोले हमेशा खट्टी डकारें आती रहती थी और बार बार उसको अंदर से जो है जैसे उल्टी जैसी आने को होती रहती थी, तो एसिडिटी बोलते हैं ना। जी तो वो मैंने उनको इतना ही कहा कि आप सायंकाल भोजन छोड़ दीजिए। इतने संदेश से उनको कितना लाभ हो गया। ऐसे और भी कई लोगों को मैंने ये सलाह दी जी कि आप सायंकाल भोजन मत करो, और आप देखिए क्या, क्योंकि मेहनत परिश्रम जो नहीं करते उन लोगों के लिए भोजन अधिक हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या होती है। ये सामान्य समस्या नहीं है। जी गुरु जो शरीर से बहुत परिश्रम करते हैं, यानी शारीरिक श्रम करते हैं व्यायाम के रूप में, अथवा यूँ समझ लिए खेती करते हैं, कोई और काम करते हैं, दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, जी तो उनका तो स्थिति ठीक रहती है। हाँ वो दिन भर पुरुषार्थ करते हैं फिर जो खाते हैं जठराग्नि बहुत तीव्र होती है तो सब पच जाता है हाँ, हाँ पर जिनको केवल पढ़ने लिखने का काम है, बैठने का काम है, हाँ अध्यापक जैसे हैं, कोई क्लर्क हैं, कोई कुछ हैं ऐसे, जी जिनको इस तरह का जो जीवन शैली में है, तो उनको आहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने की बातें हैं ये, जी विद्यार्थी काल में ही ये सब चीज़ें जी हमारे ज्ञान में आ जानी चाहिए, और सेवा का भाव भी विद्यार्थियों के मन में ही आ जाना चाहिए कि हमें माने चलते चलते हम सेवा के लिए भाव चाहिए, जी सेवा के लिए पदार्थ की
और वस्तु की ये तो बाद में आवश्यकता पड़ती है। हमें वो भाव होना चाहिए। हम एक अच्छी वाणी से भी किसी दूसरे की सेवा कर सकते हैं। केवल रुपए पैसे होते हैं हमारे पास तभी सेवा नहीं होती। जी हम बोल करके भी, ठीक से बात करके भी हम दूसरे की सेवा करते हैं। सेवा का यदि भाव होगा कि मुझे इस अस्तित्व में मतलब दूसरों की सहायता करनी है, तो दूसरों की सहायता शरीर से होती है, जी दूसरों की सहायता वाणी से होती है, दूसरों की सहायता मन से होती है, पदार्थ से भी होती है। जी तो ये सब साधन होते हैं दूसरे की सहायता करने के। तो पदार्थ सबके पास नहीं होता है। अतिरिक्त पदार्थ कि हम कंबल बांटते रहें, हम धर्म क्षेत्र चलाते रहें, हम लोगों के घर में भोजन पहुंचाते रहें, इस तरह की स्थिति सबकी होती नहीं है। जी तो जब ऐसी स्थिति नहीं होती है तो अपने पास जो है उससे तो कर सकते हैं ना। अपने पास शरीर है तो किसी को चलते चलते किसी ने कुछ हेल्प मांगी, हमने चलते चलते इजी वे में यदि हमसे हो जाता है, भाव होता है तो अवश्य होता है। ऐसे ही वाणी के द्वारा हम ठीक बात करके, ठीक से उसके साथ व्यवहार करके, जो भी हम हमारे संपर्क में होता है, अड़ोसी पड़ोसी माता पिता, ये सब हमारे संपर्क में होते हैं ना। तो विद्यार्थी का बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं होता है, माता पिता के साथ होता है, गुरुजनों के साथ होता है, साथियों के साथ होता है। जी तो ये यदि वो ये समझे कि हमें अपनी वाणी, मेरे को इनको कष्ट नहीं देना वाणी से, जी तो ये वाणी से सेवा होती रहती है। ऐसे ही मान लीजिए किसी के पास शरीर भी नहीं, वाणी भी ठीक, वाणी भी वो नहीं जानता है, मन से भी सेवा होती है। जी कहते हैं कि वृद्ध लोग यदि केवल इतना सोचते रहे ना अपने खाट पर लेटे लेटे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, कोई दुखी ना रहे दुनिया में, और सबका आनंद बढ़े, सब तृप्त रहे, ऐसा हम सोच भी लें तो भी हमने सेवा कर दी है समझो। जी हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसे दूसरों की नजरों में से कुछ ना करें, जी पर वास्तव में शास्त्र कहता है कि वो बहुत सेवा कर रहे हैं यदि वो ऐसे जी रहे हैं तो। अपने अंदर की जो सद्भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो हम्म, भाव से सेवा कर रहे हैं इस समष्टि की। हाँ। जी तो अपने जीवन की जो संवेदनाएं हम सबके लिए जो अपने भीतर से प्रेषित करते हैं, जी सब सुखी रहें। बीच बीच में ऐसा बोल लिया हमने तो हमारा वाक्य हमारे अंदर से आता है, उसके साथ अपने मन को भी यदि जोड़ दिया जी तो समझो समष्टि के लिए हमने मानसिक सेवा की है। और जितनी सूक्ष्म होती है वो सेवा उतनी सशक्त होती है। जी पदार्थ से जो सेवा की जाती है जी वो तो स्थूल सेवा है, वो मतलब जैसे किसी को भोजन खिलाया तो एक दिन के लिए वो करेगा। जी और वाणी से, वाणी इस पदार्थ से ज्यादा सूक्ष्म है, वाणी से भी ज्यादा मन सूक्ष्म है। तो जितने सूक्ष्म धरातल पर, सूक्ष्म स्तर पर जो सेवा होती है वो उतनी ज्यादा सशक्त, बलवती, अधिक। यदि हम इस भाषा में ही चीजों को समझने का हमारा अभ्यास है ना, जी जी कि कितनी मात्रा में हम सेवा करते हैं, कितना करते हैं हम, जी तो इसमें भी, इस भाषा में भी हमारे को पता चलेगा कि मन से हम जो सेवा करते हैं वो और बहुत ज्यादा है। जी इस अस्तित्व की वो बहुत ज्यादा बड़ी सेवा है। सबके लिए हम अच्छा सोचें, ये सामान्य बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये। तो विद्यार्थियों के भीतर सेवा का जो बिंदु है वो भी विकसित हो जाना चाहिए। उनका मन सारे, कम से कम मैं इस अस्तित्व के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता है। जी ये संसार तो प्रॉब्लम में जी रहा है, पर मैं अपनी तरफ से इनको प्रॉब्लम पैदा नहीं करना चाहता हूँ। जी मैं समस्या नहीं बनूंगा, मैं समाधान बनने का प्रयास करूँ। जी, तो ऐसा यदि हम सोचें जी तो ये विद्यार्थी के बाल्यकाल से ही ये चीज, छोटे बच्चे होते हैं उनको बार बार ये बातें सुनाने से, जी वो लंबे लेक्चर नहीं, हम्म, 5 मिनट के लिए उनको ये बातें बता दी, रोजाना 5-5 मिनट जैसे ना, जी जब वो अच्छे मूड में होते हैं हम्म, तो वो धीरे धीरे उनके मन में वो संस्कार बैठ जाता है। और वो
बच्चों में जो बुराई आ जाती है उन वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा जो हमारा जो ज्ञान होता है ना, वो धीरे धीरे हमारा संरचना भीतर हमारा निर्माण करता रहता है। जी। तो ये एक बात होगी सेवा की। इसी तरह से जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को वो मन लगा करके पूरा पढ़ना चाहिए। वो काम ही उनका वो है, तो फिर उसमें क्या सोचना। जी। सब्जेक्ट का अध्ययन जो है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का अध्ययन भी विद्यार्थियों को बहुत मन लगा कर करना चाहिए और उसको अपने जीवन के लिए एक आवश्यक कर्तव्य समझ करके उसको पूरा करना चाहिए। जी। उसके बाद जो अगली चीज है वो है भक्ति की और एक मन को ठीक रखने की। दो चीजें बच जाती हैं। जी। तो मन को ठीक रखने के लिए, माने मन को समझने के लिए, हमारे को अच्छे विचार और हमेशा अच्छे संकल्प, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ऐसा बोलते हैं। जी। यन्मे मनसो हृदयस्य वाति तृण्णम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। यन्मे चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृण्णम। जो मेरी आँख का, इंद्रियों का कोई दोष है, हृदय का कोई दोष है और मन का कोई दोष है, चित्त का कोई दोष है, बृहस्पति उसको पूरा कर दे, पाठ दे उसको। जी। जी। बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं। तो ये समझना हमारे को कि मन कैसे कैसे गति क्रिया करता है, कहाँ कहाँ चालाकी करता है, कहाँ कहाँ ये व्यर्थ के प्रदर्शन में रहता है, वो नहीं होता है जो दिखाना चाहता है। जी। ये सारी चीजें हमें अपने मन के प्रति केंद्रित होकर के सीखनी चाहिए कि मन के प्रति केंद्रित होने से ही ये सब चीजें आती हैं कि देखो कहाँ कहाँ ये चालाकी कर रहा है, कहाँ कहाँ बहुत प्रदर्शन कर रहा है। अंदर से पता है उसको कि तू ऐसा नहीं है, जी। पर वैसा दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। दिखावा कर रहा है। ये सब जो है मन को समझने के लिए बहुत सुंदर अवसर होता है विद्यार्थी काल, जी। कि वो यदि अपने मन को समझने के लिए रुचि ले, जैसे कि खेल खेलने में रुचि लेते हैं, जैसे पिकनिक मनाने में रुचि लेते हैं, तो विद्यार्थी यदि ये रुचि ले कि मुझे अपना मन समझना है, जी। मुझे अपने मन को पूरा का पूरा समझना है कि ये कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें चल रहा है, ये सब बातें यदि विद्यार्थी निश्चय कर ले तो ये बहुत बड़ी चीज होती है विद्यार्थी के लिए कि वो यानी उसका जीवन के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है। जी। तो एक ये बात हुई जिसको मैं कहना चाहता हूँ, मन और इंद्रियों को समझना और उन ज्ञान के द्वारा जब इनका नियंत्रण होता है तो बहुत सहज होता है। जी। मनु महाराज कहते हैं, न तथैतानि शक्यन्ते संनियंतुम असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यस। ये इंद्रियां विषयों में लगी हुई, इनको केवल इतने मात्र से नहीं रुकती हैं कि मुझे इन इंद्रियों के विषय नहीं लेने। हमारे ऐसा कहने से थोड़ी ये इंद्रियां रुक जाएंगी। जी। जी। जैसे कोई पानी के वेग के अंदर नदी में खड़ा हो और हम कह दें उस व्यक्ति को कि रुक जा, और पानी का वेग तेज है, तेज। तो ऐसे कैसे रुक जाएगा? कहने मात्र से रुक नहीं सकता वो। पानी का वेग तेज जी। है जी। ना, जी। तो वो तो बहता ही जाएगा। उसका बस ही नहीं चलेगा उसमें। हाँ, तो ऐसे ही हमारी स्थिति ये होती है जी। कि हमारी इंद्रियां यूं हमारे कहने से या सोचने से थोड़ी रुकेंगी कि मेरी इंद्रियां विषयों में न जाएं। इतना मात्र सोचने से नहीं, उसके लिए कोई उपाय भी होते हैं, साधन करने होते हैं। हमें अपने ज्ञान की स्थिति में रहना पड़ता है और इन विषयों में इंद्रियों के जाने से जो दोष हैं वो हमेशा देखने होते हैं। जी। दोष के देखने से हमारी वहाँ से प्रवृत्ति रुक जाती है। जी। तो ये एक बात है जो हमें विद्यार्थियों को बतानी चाहिए और भक्ति से भरे रहे विद्यार्थी। ऐसा यदि करेंगे, मानी जिस तत्व के बारे में केवल हम सुनते हैं, कुछ नहीं जानते, जी। ऐसे उस भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए विद्यार्थियों को।
सुने हुए भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारा लगाव, जिसके बारे में सुनते हैं हम केवल, जानते कुछ नहीं है, उसके प्रति हमें अपना लगाव, ये तो अभ्यास तो है बहुत जगह। किसी कन्या का रिश्ता कर देते हैं तो उसने, पहले ज़माने में तो कोई बात ही नहीं होती थी आपस में, जी, लेकिन केवल बताया जाता था कि आपका रिश्ता कर दिया, उसी में वो बहुत आनंद, मतलब भीतर एक बहुत ही प्रेम की स्थिति में रहते थे। जी। तो वो आदत तो है हमारी, तो इस तरह से हम बच्चों को सिखाएं और उनके जीवन का निर्माण इस प्रक्रिया से ही हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि हम अपने शरीर की साधना को कैसे करें, अपने मन की साधना को कैसे साधें और सेवा हम कैसे करें, उसके संदर्भ में भी परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन मिला। और उस परमात्मा से जो जीवन मिला है, इस जगत इतना मिला हुआ है, तो उसके प्रति भी हमारी कृतज्ञता, हमारी जो भक्ति भावना है, उसको भी हम कैसे प्रदर्शित करें, इसके लिए हम आरंभ से ही अपने संतानों को बाल्यकाल से उनको समझाएं, उनको बताएं। और जैसा परम पूज्य गुरु जी ने संकेत किया, दिन भर तो कुछ ना कुछ हम उनको बताते रहते हैं, परंतु जो आदर्श जीवन की बातें हैं, जो नैतिक शिक्षा है, उसको भी ज्यादा प्रवचन ना करें। कम से कम 3 से 5 मिनट गुरु जी ने कहा कि कुछ विशेष बातें उनको जरूर बिठा करके बहुत आराम से माता पिता को बतानी चाहिए, जो बड़े उनको बतानी चाहिए, जिससे उन बच्चों के अंदर वो संस्कार आए, उनके संस्कारों का परिष्कार हो, और वो जिसका सुसंस्कार बहुत अच्छा होगा, वो संसार की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा। और जो स्वयं को संस्कार में रहेगा, ना परिवार की सेवा कर सकता है, ना संसार की सेवा कर सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को दिव्य बनाएं, समाज, राष्ट्र और इस पूरे संसार को दिव्य बनाने का महान पुरुषार्थ करें, महान कार्य करें। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की इस चर्चा को, इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।